क्वेश्चन इज डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश? क्या आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं? इंग्लिश सीखने के लिए कुछ बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं, बेसिक थिंग्स होते हैं विच यू नीड टू फॉलो, जो आपको फॉलो करना होता है, जो आपको फॉलो नहीं कर रहे हैं। अब फॉलो करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? फर्स्ट थिंग इज दैट लीव क्रैमिंग। इफ यू आर क्रैमिंग एनीथिंग देन यू जस्ट नीड टू पुट दैट आउट फ्रॉम योर लाइफ। मीन्स जो रटना है, अगर आप चीज़ों को लर्न कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, तो चीज़ों को उनको एक साइड हटा दीजिए। बिकॉज लर्निंग एंड क्रैमिंग इज नॉट द पार्ट ऑफ अ गुड स्पीकर। ठीक है, फर्स्ट थिंग। अब आप क्या करेंगे? आप बैठेंगे, उसको लर्न करेंगे, लर्न करने के बाद आप देन यू विल कम हियर, देन यू विल थिंक, फिर आप सोचेंगे देन आई विल स्पीक। एट द टाइम of speaking in your mind, that would be one thing, that if I forget any of the word then what will I speak? माइंड में ये रहेगा कि अगर एक लाइन या एक वर्ड हम भूल गए, इंग्लिश को कैसे बोलेंगे? If you are coming here without any kind of the cramming, then you will come here, then you will think, and then you will translate, and then you will speak. So only main thing is that you should know only Hindi. You should not think about in English. Think Hindi, translate that in English, and then speak. It will become very easy. Next thing is cramming के और भी बहुत सारे effects होते हैं. Next effect is that कि when you are cramming anything, जब आप cram कर रहे हैं, आप रट रहे हैं, आपका confidence cannot be built. Confidence आपका बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा. You would be lose of confidence. आप confidence बिल्कुल lose रहेगा आपका. क्यों रहेगा? क्योंकि इन योर माइंड देयर इज वन थिंग दैट आई हैव लर्न। मैंने जो लर्न किया, अगर इससे बाहर से कुछ भी आया, व्हाट विल आई डू? क्या करूंगा फिर मैं? यू कैन नॉट डू एनीथिंग। थर्ड पॉइंट इज, एंड थर्ड थिंग इज दैट कि इट टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू क्रैम एनीथिंग, टू लर्न एनीथिंग। बहुत सारा टाइम लगता है याद करने में। अब जब आप इतना सारा टाइम लगाओगे तो इतना टाइम लगाने के बाद भी आपके अंदर वो इतना अच्छा रिजल्ट आप नहीं दे पाएंगे जितना ज्यादा आप मेहनत कर रहे हैं, आप उसको हार्ड वर्क कर रहे हैं। नेक्स्ट इज, जब आप नहीं लर्न करके आएंगे, व्हेन यू विल कम हियर, जब आप डाइस पर आएंगे, यू विल थिंक एंड देन यू विल स्पीक, इंग्लिश विल बिकम इजी फॉर यू, इंग्लिश विल बिकम फेमिलियर फॉर यू। इंग्लिश आपके लिए एक जैसे नॉर्मली वी आर स्पीकिंग हिंदी, जैसे हम हिंदी बोल रहे हैं ना, लाइक दैट यू कैन स्पीक इंग्लिश ऑल्सो, बट क्रैमिंग इज नॉट द पार्ट ऑफ अ गुड स्पीकर। नेक्स्ट इज कि व्हाई वी आर हियर, हम यहाँ पर किस लिए हैं? वी आर हियर टू सपोर्ट यू। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ द कंफ्यूजन, आस्क टू अस, सो हाउ वी कैन ट्रांसलेट दिस सेंटेंस। जब आप ये पूछेंगे, आपको यू विल गेट टू नो अबाउट दैट वे यू आर फेसिंग द प्रॉब्लम्स, आपको कहां पर प्रॉब्लम है, तभी तो पता चलेगा। इफ यू आर कॉपिंग एनीथिंग फ्रॉम एनीवेयर, लाइक फ्रॉम बुक, फ्रॉम इंटरनेट, सो यू आर नॉट लर्निंग एनीथिंग फ्रॉम देयर, यू आर जस्ट कॉपिंग एनीथिंग फ्रॉम अनदर प्लेटफॉर्म टू योर नोटबुक, you are just copying that, and afterwards you are learning, after learning that you are coming here and then you are speaking. What is the benefit of doing that? There is no any kind of the benefit of doing that. That is just, in my point of view, that is just a waste of time. If you would like to waste your time, then just cram English, English को learn करो, English को रटो, तो आप अपना टाइम खराब कर रहे हैं। Nothing more than that you are doing. But if you would like to utilize your time, then learn the things. चीजों को सीखें। Always find that topic on which you have knowledge. जिस टॉपिक के आपका ऊपर नॉलेज है, उस टॉपिक को आप फाइंड आउट करो, चूज करो। Suppose you did not visit Mumbai or Delhi, if just in, तो मैं आपको टॉपिक दे दूं कि एक्सप्लेन समथिंग अबाउट मुंबई, यू डोंट नो एनीथिंग, व्हाट विल यू एक्सप्लेन? नथिंग. बट इफ आई विल से टू यू स्पीक अबाउट सहारनपुर, you are living here, you know well about Saharanpur, तो आप a lot of things you can explain about Saharanpur because you know. Same thing happen in your topics also. जब आप topics को find out करते हैं, always choose those topics on that you have knowledge. Is that clear? So from today
stop cramming if you are cramming anything. Just think about the topic and explain. Find the topic instantly. From tomorrow I'll give you the topic instantly when you would be here at the dais. However, you just explain on that, and if you have any confusion, then I will just tell you that. Clear? So from today, stop cramming at all. Clear? चलिए.